इन सटीक हमलों का खास प्लान तो आपने देख लिया कि इजराइल इस वक्त किस तरीके से खास प्लान के तहत, खास षड्यंत्र के तहत ईरान पर लगातार हमले कर रहा है और जवाबी हमले ईरान भी कर रहा है। लेकिन इस बीच ईरान ने डिफेंस स्ट्रैटेजी में क्या बड़ा बदलाव किया है, जो कि कहा जा रहा है इस वक्त सिरदर्द साबित हो रहा है इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए। चलिए जान लेते हैं और आपको डिटेल्स देते हैं कि किस तरीके से जो ये बदलाव है, ये चेंजेस जो है इस वक्त सिरदर्द बने हुए। लगातार हमलों के बाद नई रणनीति जो है ईरान ने तैयार कर ली है। साथ ही आपको बता दें हथियार भंडार पर एयर स्ट्राइक से बड़ा नुकसान भी पहुंचा है और इसके साथ ही आपको बता दें कि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से कम्युनिकेशन सिस्टम प्रभावित हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर डिसेंट्रलाइज्ड कमांड, स्थानीय कमांडरों को ज्यादा अधिकार ये दिया जा रहा है, जिसकी वजह से यहां पर कॉल लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है और ये कहा जा रहा है कि सटीक हमले लेने से पहले जो परमिशन है उसका वेट तक नहीं किया जा रहा है। हमले की स्थिति में फास्ट रिस्पॉन्स देने की तैयारी की जा रही है और साथ ही आपको बता दें कि लंबा युद्ध जारी रखने के लिए सैन्य ढांचे में भी बदलाव किया गया है, डिप्लॉयमेंट में भी बदलाव किया गया है। जो सैन्य ढांचा इस वक्त काम कर रहा है, सुरक्षा घेरे में जो सैनिक तैनात है उनके डिप्लॉयमेंट में भी चेंजेस किए गए हैं। गोरेला वॉर और बताया जा रहा है कि एट्रिशन वॉर की बड़ी तैयारी जो है इस वक्त नजर आ रही है, जो कि कहा जा रहा है ईरान की सबसे बड़ी तस्वीर है, सबसे बड़ा दमखम है जो ईरान इस वक्त दिखाते हुए नजर आ रहा है। छोटे छोटे यूनिट्स से लगातार जवाबी हमले की योजना। साथ ही आपको बता दें कि दुश्मन को लंबे समय तक उलझाए रखने की रणनीति, यही गोरेला वॉर जिसका जिक्र किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें इस पूरी प्लानिंग में, इस बदलाव में, इस चेंज में ये कहा जा रहा है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अमेरिका और इजराइल को इस जंग में लंबे समय तक के लिए उलझाए रखना। कहीं ना कहीं इस वक्त सबसे बड़ा दंश अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इससे कैसे पार पाएगा अमेरिका और इजराइल, क्या पार पाएगा भी या ईरान इसी तरीके से काउंटर अटैक करके सिरदर्द बना रहेगा अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया के लिए। दिखाते हैं आपको। अमेरिका के लिए ईरान से जंग बेहद महंगी साबित हो रही है। ईरान के सस्ते ड्रोन के बदले अमेरिका को अपनी महंगी मिसाइलें खर्च करनी पड़ रही हैं। इसके अलावा अब तक अमेरिका के करीब 150 जवानों की जान जा चुकी है। इस बीच अमेरिका के रक्षा विभाग यानी पेंटागन के खर्च को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के नेतृत्व में पेंटागन ने 2025 के अंत में करीब $93 अरब खर्च किए, जिनमें लॉबस्टर, अलास्कन किंग क्रैब और करोड़ों डॉलर के सामान शामिल हैं। ईरान के खिलाफ जारी जंग के बीच पेंटागन के खर्च को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि वेनेजुएला और ईरान पर हमले को लेकर पेंटागन में मंथन के नाम पर आलीशान दावतें हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025 के आखिरी महीने में पेंटागन ने करीब $93.4 अरब में सैन्य जरूरतों के अलावा खाने पीने की चीजें, महंगे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और पियानो तक मंगवाया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सरकारी निगरानी संस्था ओपन द बुक की जांच में सामने आया कि सितंबर 2025 में ही पेंटागन ने $69 लाख लॉबस्टर टेल, $20 लाख अलास्कन किंग क्रैब और लगभग $10 लाख सालमन फिश पर खर्च दिए। इसके अलावा $1.39 लाख डोनट्स और करीब $1.24 लाख आइसक्रीम मशीनों पर भी खर्च किए गए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि एयरफोर्स चीफ के आवास पर लगभग $98,000 का स्टीनवे एंड सन्स ग्रैंड पियानो खरीदा गया। साथ ही $53 लाख के एप्पल डिवाइस, लेटेस्ट आईपैड और दूसरे तकनीकी उपकरण भी खरीदे गए। रिपोर्ट के मुताबिक करीब $22.5 करोड़ के फर्नीचर खरीदे गए, जिसमें महंगी कुर्सियां और लगभग $12,540 के फ्रूट बास्केट स्टैंड तक शामिल थे। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस तरह के खर्च की बड़ी वजह है अमेरिकी बजट प्रणाली का यूज इट और लूज इट नियम। इसके तहत सरकारी विभागों को हर साल 30 सितंबर तक अपना आवंटित बजट खर्च करना होता है। अगर पैसा बच जाता तो अगले साल कांग्रेस उस विभाग का बजट कम कर सकती है। इसी कारण कई विभाग वित्तीय वर्ष के आखिरी महीनों में तेजी से खर्च करते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यह तो तय है कि एक और अमेरिकी टैक्स पेयर्स के करोड़ों डॉलर जंग में फूके जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका के अधिकारी ऐश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।
तो हमने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से इस वक्त ईरान जो है कहर बरपाने की कोशिश में नए नए बदलाव कर रहा है, रणनीतियों में बदलाव करते हुए, नए चेंजेस करते हुए इजराइल और अमेरिका की जो हमले हैं उसके जवाब में लगातार उस रूपरेखा पर काम कर रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जंग में तबाही जो है बेहिसाब आने वाली है। ये क्यों कहा जा रहा है, क्या डिटेल्स है इसको लेकर के चलिए आपको बता देते हैं। पूरे खाड़ी क्षेत्र में इस वक्त हाई अलर्ट दिखाई दे रहा है और आपको बता दें मिडिल ईस्ट में मार्का ईरान टकराव 13वें दिन भी पहुंच चुका है, 13वें दिन जारी है। 13वें दिन भी इसी तरीके की तस्वीर नजर आ रही है। लगातार मिसाइल, ड्रोन और नौसैनिक हमलों से हालात जो है गंभीर बनते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही ईरान के हमलों में तकरीबन 140 अमेरिकी सैनिक मारे जाने का दावा है। 140 अमेरिकी यहां पर जो सोल्जर्स हैं उनकी डेथ को लेकर जानकारी मिल रही है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला जारी है, यानी कि उन ठिकानों पर जहां पर सैन्य बेस हो सकते हैं अमेरिका के, वहां पर भी हमलों के बाद अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई का दबाव बन जाता है। अमेरिका इसके बाद एक और बार हमला करे, उसका जवाब दे। इस प्रेशर पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं अमेरिका फंस गया है और भारी जवाबी हमलों के बाद ईरान का आक्रामक रुख भी लगातार दिखाई दे रहा है। ईरान जो है वो आक्रामकता दिखा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो घुटने नहीं टेकेगा, चाहे कितना ही यहां पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से कोशिश कर ली जाए दबाने की, घुटनों पर लाने की, लेकिन ईरान ऐसा करता हुआ नजर नहीं आएगा। पूरे अगर कहा जाए कॉन्फिडेंस के साथ ईरान जो है आंखों में आंखें डालकर अमेरिका को जवाब दे रहा है, ईरान ने कहा है। और साथ ही साथ IRGC और नौसेना को अलर्ट पर इस वक्त रखा गया है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि एकदम हमलों के लिए पूरी तरीके से हर वक्त 24/7 तैयार है ईरान। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग को ईरान ने घेर लिया है। ईरान ने कहा है कि यहां से तेल का जो आवागमन है वो पूरी तरीके से ठप रहेगा जब तक अमेरिका और इजराइल की रणनीति पर काम करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करें, ईरानी नौसेना की तैनाती वहां पर बढ़ा दी गई है, यानी कि वहां पर स्थिति और भी ज्यादा गंभीर बनती हुई नजर आ रही है। कई युद्धपोत और तेज अटैक बोट्स तैनात कर दिए गए। ये दिखाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर भी सबसे बड़ा पहरा जो है ईरान का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समुद्री बारूदी सुरंगों को खतरा किस तरीके से, अब वो जरा जानिए। हॉर्मुज़ में समुद्री माइंस बिछाने का काम, इसकी खबर सामने आई। तेल टैंकर और साथ ही युद्धपोत के लिए बड़ा खतरा इस वक्त बताया जा रहा है। अमेरिका और सहयोगी देशों में चिंता भी इसी को लेकर के जाहिर की जा रही है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है और ये कहा जाता है कि इसी वजह से कोशिश जो है ईरान लगातार नए बदलावों के साथ आगे अमेरिका पर, इजराइल पर इसी तरीके का कहर जो है बरपाने की कर रहा है। रास्ता बंद करने से ग्लोबल ऑयल मार्केट में भूचाल आ रहा है, यानी कि आप देखिए तस्वीर दुनिया भर के अलग अलग देशों से सामने आ रही है जहां बड़े संकट की ओर, जिसमें तेल को लेकर, जो क्रूड को लेकर संकट खड़ा हो रहा है, ये अपने आप में दिखाता है कि ये ईरान की नई रणनीति का हिस्सा है। और दुनिया की सांसें इस वक्त हमें क्यों बता रहे हैं, एशिया और यूरोप की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें खाड़ी में भी सैन्य जमावड़ा ईरान ने बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका ने अतिरिक्त युद्धपोत और फाइटर जेट्स भेजने शुरू कर दिए। कहा जा रहा है कि खाली ना हो जाए सिस्टम, जंगी बेड़ा अमेरिका का खाली ना हो जाए ईरान के साथ काउंटर करते करते। और खाड़ी देशों के सैन्य ठिकाने हाई अलर्ट पर इस वक्त बताए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें जंग में तबाही बेहिसाब इस तरीके से है कि किसी भी वक्त बड़ा टकराव, बड़ी तस्वीर, बड़ा विध्वंस संभव है। और इजराइल, अमेरिका, ईरान आमने सामने है। मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद की ढेर पर, हम इसलिए कह रहे हैं कि छोटी सी चिंगारी और स्वाहा सब हो सकता है। ड्रोन, मिसाइल और नौसैनिक युद्ध का खतरा जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध का दायरा बढ़ने की आशंका भी जाहिर की जा रही है, यानी कि तस्वीर इस वक्त जो है बेहद ही बड़ी चिंताजनक तस्वीर को दिखाते हुए नजर आ रही है। और समुद्र में जो कहा जा रहा है इस वक्त जो एक तरह से जंग चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, जो इस वक्त संग्राम चल रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत अगर कहा जाए चिंताजनक स्थिति पर पहुंच चुका है। समुद्र में तेल की जंग अब पहुंच चुकी है। अब जानिए कैसे और क्यों कह रहे हैं। IRGC का कंट्रोल इस वक्त जो है कहा जा रहा है तेल पर नजर आ रहा है। सबसे पहला इसमें जानकारी है कि हॉर्मुज़ पर ईरान की कड़ी निगरानी है। बढ़ गई है निगरानी, दोगुनी, तिगुनी, चौगुनी कर दी है ये निगरानी। IRGC और ईरानी नौसेना का कंट्रोल यहां पर सामने आ रहा है। और तीसरी जानकारी है कि छोटी तेज नावों का खतरनाक नेटवर्क जो है ईरान ने खड़ा कर दिया है। साथ ही विस्फोटक से भरी बोट से हमला भी संभव माना जा रहा है। साथ ही तटीय मिसाइल सिस्टम भी पूरी तरीके से तैयार है, कमर कसे हुए।
एक छोटा सा इशारा, एक परमिशन, एक ग्रीन सिग्नल और वहां पर स्वाहा। संकरा समुद्री रास्ता बना सकता है रण क्षेत्र। अमेरिका की बेचैनी क्यों बढ़ी, आप जरा वो जानिए। अमेरिका क्यों बेचैन है? अमेरिका ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप बोले हैं तुरंत वहां पर समुद्री सुरंगें जो है हटा लो। ये दिखाता है बौखलाहट कैसे, नहीं हटाई तो भयानक परिणाम होंगे, धमकाते हुए बोला है। साथ ही आपको बता दें अमेरिकी रक्षा मंत्री की बड़ी कार्रवाई को लेकर के भी अंदेशा। माइन बिछाने वाले जहाजों पर नजर, संदिग्ध ईरानी जहाजों को निशाना बनाया गया। यानी कि ये दोनों ही तरफ से हो रहा है। एक तरफ से कोशिश की जा रही नए प्रयास के जरिए, नई रणनीति के तहत अमेरिका इजराइल को इसके लिए कहीं ना कहीं कोशिश की जाए जिसमें दबा दिया जाए, लेकिन अभी ईरान कहीं से भी रुकने के लिए, थमने के लिए तैयार नहीं है। जंग में जहां एक और ईरान तबाह हो रहा है, अमेरिका और इजराइल टेंशन में है, वहीं दक्षिण कोरिया की कमाई बढ़ गई है। दक्षिण कोरिया के डिफेंस सिस्टम ईरान के खिलाफ अचूक साबित हो रहे हैं। कैसे, दिखाते हैं। कोई भी जंग हो, तबाही जरूर होती है, जाने जाती है। करोड़ों अरबों की संपत्ति स्वाहा हो जाती है। यह जंग का सबसे खतरनाक और खौफनाक पहलू है। लेकिन जंग का एक पहलू यह भी है कि कुछ लोग मुनाफा कमाते हैं। जंग के दौरान बिकी हर गोली, हर बंदूक, हर मिसाइल उनके लिए फायदा लेकर आती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है अमेरिका और ईरान जंग में। हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की आवाजाही रुक गई है। दुनिया परेशान हो रही, लेकिन इस दौरान भी साउथ कोरिया फायदे में है। दक्षिण कोरिया के चेओंगन मिसाइल इंटरसेप्टर्स की मांग बहुत बढ़ गई है। यह सिस्टम हवाई हमलों और मिसाइल हमलों को रोकने में बहुत प्रभावी माना जाता है। इसकी सफलता दर 96% बताई जा रही है। चेओंगन 2 की कामयाबी की दर को देखते हुए कई देश इसे खरीदने में रुचि ले रहे हैं। यूएई ने साउथ कोरिया से जल्दी इस सिस्टम की डिलीवरी की मांग की। इसके अलावा दक्षिण कोरिया सऊदी अरब और इराक से भी इसे लेकर डील कर चुका है। यूएई में पहले से चेओंगन 2 सिस्टम की बैटरियां तैनात हैं, जो देश की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है। इस सिस्टम में 4 लॉन्चर, रडार और फायर कंट्रोल सेंटर होता है। इसकी मिसाइलें हिट टू किल तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकती हैं और हवाई जहाजों को भी निशाना बनाने में सक्षम है। इसकी रेंज और ऊंचाई काफी अधिक है, जिससे ये कई प्रकार के खतरे रोक सकती है। यूएई में हाल ही में हुए ईरानी हमलों के दौरान इस सिस्टम ने बड़ी संख्या में मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट किया। इसकी सफलता दर बहुत अधिक रही, जिससे इसकी मांग और बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिस्टम की सफलता और अविश्वसनीयता ने इसे अन्य विकल्पों के मुकाबले किफायती और भरोसेमंद बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।